हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले पेटीएम कंपनी के बारे में। जहां पर कि इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे और इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसके टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि हमें एक प्रकार से होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। पेटीएम की बात कर ले तो एक प्रकार से ये अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये नोएडा में स्थित है। फाउंडर की बात करें तो विजय शेखर शर्मा, जो कि ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन है, जो कि धीरे धीरे करके ग्रो करके इतनी बड़ी कंपनी बना डाले। और विजय शेखर शर्मा की बात कर ले तो ये एक प्रकार से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो है बहुत ज्यादा ताकत रखता है उसकी कंपनी में पैसा बनाने की। ऐसा कई सारे स्टडी ने भी शो किया गया। पेटीएम की बात कर ले हम तो इसको ज्यादातर हम जानने चालू किए थे डीमोनेटाइजेशन के समय, जहां पर कि एक प्रकार से लीडरशिप पोजीशन में आई थी ये कंपनी 2016 में। और ये एक प्रकार से डीमोनेटाइजेशन की सोल बेनिफिशियरी हुई गई थी। उसके बाद पेटीएम वॉलेट जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसके बाद यूपीआई जब आया तो इसका मार्केट शेयर जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस होता गया। और इसके बाद जो है गूगल पे और फोन पे ने अपनी लीडरशिप हासिल की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिसके कारण कि पेटीएम के वैल्यूएशन में जब ये आईपीओ के पहले था तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा दबाव देखा गया था। और फिर जब पेटीएम का आईपीओ आया तो ये बहुत महंगे वैल्यूएशन में आया, जिसके कारण कि इसके जो निवेशकों थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा शुरू के समय में। लेकिन अभी के समय कंपनी फिर से धीरे धीरे करके टर्न अराउंड हो रही है। पेटीएम की बात कर ले तो इसमें एक प्रकार से पेमेंट बैंक का भी लाइसेंस था, जहां पर कि आरबीआई ने इसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर केवाईसी के नॉर्म्स फुलफिल नहीं किए जा रहे थे, जिसके कारण कि ये जो कंपनी लेंडिंग एक्टिविटी उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाई और बिजनेस मॉडल में थोड़ा ट्विक आए। इसके कारण जो इसके शेयर प्राइस में भी थोड़ा इम्पैक्ट देखा गया। फंडिंग की बात कर ले तो जब ये कंपनी एज अ स्टार्टअप थी तो यहाँ पर कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इसमें निवेश किया था, जैसे कि सॉफ्ट बैंक ने, अलीबाबा ग्रुप के एंड फाइनेंशियल ने और रतन टाटा जी ने, जिसके कारण कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें हम तो ये कंपनी जो है कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने की कोशिश करती है और इसके अलग अलग बिजनेस हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड करने का एक बिजनेस है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये काम करती है। इसी के साथ साथ एमएसएमई को ये जो है मार्केटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम करती है, इनके ऐप में जो है उसकी सर्विसेज को ऊपर लाके। इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे बिजनेस जो ये कंपनी डेवलप करने का कोशिश कर रही है। और ये कंपनी एज अ मर्चेंट पेमेंट में अपने आप को लीडरशिप स्थापित करना चाह रही है, जो कि चाइना में अलीबाबा के एंड फाइनेंशियल ने भी किया था एमएसएमई को बढ़ा के। सेम वही मॉडल शायद यहाँ पर ये कंपनी करने का कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम आईपीओ के प्राइस को थोड़ा हटा दे तो यहाँ पर धीरे धीरे करके प्राइस जो ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। और इसका प्राइस वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पर 20 पीरियड के ऊपर है, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को बता रहा है। इसी के साथ साथ आप अगर आरएसआई को भी देखें तो वहां पर भी आरएसआई का लेवल जो है 20 पीरियड से ऊपर है, जो कि मोमेंटम को बता रहा है। यहाँ पर हम अगर इसके फ्यूल की बात कर ले, जो कि इस शेयर प्राइस को दौड़ाने के पीछे यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन की, तो यहाँ पर हम इसे सर्कल में करके बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बीते क्वार्टर में जो इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन है धीरे धीरे करके बढ़ा है, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने में और मदद करता है। तो चलिए अब हम इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से इंपैक्ट डालने की कोशिश करता है शेयर प्राइस में भी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी के पास 0 बताया गया है शेयर। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी की बात कर ले तो यहाँ पर जो विजय शेखर शर्मा का शेयर है वो लगभग 9% के आसपास है इस पर्टिकुलर कंपनी में। इसके साथ साथ हम अगर एफआईआई की बात कर ले या एफपीआई की, तो धीरे धीरे करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वो गिरा रहे अपना शेयर होल्डिंग। डीआईआई की बात कर ले हम तो यहाँ पर धीरे धीरे करके कई क्वार्टर में और सालों में एक्यूमुलेट करते जा रहे इस शेयर को, जिसको कि हम पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर डिनोट किए हैं। इसी के साथ साथ आप अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल निवेशक की बात कर ले तो उसका शेयर होल्डिंग जो है घटा है, जैसे कि डीआईआई बढ़ाई है तो इसके कारण ऐसा हो पा रहा है। इसके साथ साथ आप अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले
तो वहां पर भी बीते 2-3 क्वार्टर में जो है इसकी वैल्यू जो है गिरी है। यानी कि एक प्रकार से ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कम लोग हैं लेकिन मजबूत लोग हैं जिनके पास बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर है। जब भी शेयर प्राइस चलना चालू करता है तो ये लोग जो है एकाएक शेयर बेचते नहीं, जिसके कारण कि शेयर में जब मोमेंटम आता है तो बहुत समय के लिए वो कंटिन्यू रहता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स में, तो ये कंपनी लगभग मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 68,000 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ साथ आप अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो है लगभग 224 के आसपास, जो कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लगती है एज अ टेक्निकली। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी की बात कर ले, इनकी ग्रोथ इतना ज़्यादा होती है कि यहाँ पर प्रीमियम जो है इस कंपनी को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। फिर भी इंडस्ट्री का पीई को बात करें तो 210 है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। इसके साथ साथ हम अगर इसके रेशियो की बात कर ले तो जैसा कि आप अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर के रेशियो में देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है 2025 के तीसरे मंथ का, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अगर आप स्टैंड अलोन यानी कि अकेले तौर पे देखें तो ये नेगेटिव है वैल्यू। अब यहाँ पर हम अगर आरओसी, आरओई, आरओए की बात कर ले, आरओसी जो है -4 के आसपास है और आरओए -3 के आसपास है। अगर आप इसको अकेले तौर पे देखें तो आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पीछे रिलेटिवली जाके देखें तो रिलेटिवली धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है और पॉजिटिव टेरिटरी में चलता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिविटी बता रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जिसको कि हमने फिर इसे एज अ पॉजिटिव डिनोट किया है। इसी के साथ साथ हम अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो बीते कुछ क्वार्टर में जो एक ग्रीन वैल्यू से डिनोट कर रहा था, जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक के लेंडिंग एक्टिविटी अच्छे से चल रही थी, इसके कारण यहाँ पर ग्रोथ देखी जा रही थी। लेकिन आरबीआई का जब सर्कुलर आया तो थोड़ी ग्रोथ जो है थम सी गई, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस मॉडल को थोड़ा ट्विक किया गया, जिसके कारण कि अब रेड कलर में आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ी गिरावट दिखी। लेकिन हाल फिलहाल की बात कर ले जून 2025 की, जिसको कि हमने अलग अलग सर्कल से डिनोट किया है, तो बीते क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो लगभग 76 करोड़ के आसपास है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव होता जा रहा है और इम्प्रूव कर रहा है। इसी के साथ साथ पीएटी और पीबीटी की बात कर ले तो वो पॉजिटिव आया है पिछले कई क्वार्टरों में, जिसके कारण कि बेसिक ईपीएस की बात कर ले तो वो पहली बार पॉजिटिव में आया है, जो कि एक प्रकार से ये बता रहे कि कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो रही है। इसके कारण शेयर प्राइस में भी हमने एक प्रकार से पॉजिटिव इफेक्ट को भी देखा। तो चलिए अब हम इसके थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिसेंटली पब्लिश हुई Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 की। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कंपनी कि ये जो है मर्चेंट पेमेंट में अपने आप को एक लीडरशिप में स्थापित करना चाह रहे हैं। और प्रॉफिट की बात कर ले तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 123 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ साथ आप अगर रिवेन्यू के मोमेंटम की बात कर ले तो 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया। और प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट के कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो लगभग 42% के आसपास आया ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो इतने साल जो नेगेटिव प्रॉफिट था पहली बार इस क्वार्टर में पॉजिटिव आया, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बताता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ कंपनी यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कंपनी जो है ऐसा फुल स्टैक काम करना चाह रही है अपने लोगों के साथ, जहां पर कि ये कंपनी जो है सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम कर रही है, अपना सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करने का काम कर रही है, इसी के साथ साथ हार्डवेयर की। इसका एग्जांपल जो आप एक प्रकार से पॉस मशीन से भी देख सकते हैं, जहां पर कि अमिताभ बच्चन कभी कभी बोलते हैं या कभी कभी कोई और लोग भी बोलते हैं जब भी पेमेंट रिसीव किया जाता है, जहां पर हार्डवेयर जो इस पर्टिकुलर कंपनी का है, उसका सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी लाइसेंस भी इस कंपनी के पास है, इसके साथ साथ सर्विस भी दिया जाता है। जो कि एक प्रकार से बहुत सारे लोग जैसे पीयूष गोयल और बोलते हैं कि इंडिया में जो है ऐसा ठेके वाली कंपनी होती है टीसीएस इन्फोसिस की तरह, लेकिन ये एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी, जिसके कारण कि इसको वैल्यूएशन इतना ज्यादा मिल रहा है। और ठेके वाली कंपनी की बात कर ले टीसीएस इन्फोसिस की, तो वहां पर वैल्यूएशन में कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। और आगे चल के इसी फुल स्टैक डेवलपमेंट के चक्कर में ये कंपनी जो है एक इकोसिस्टम जब डेवलप करेगी तो उस इकोसिस्टम से और कई सारे रिवेन्यू के वर्टिकल आएंगे, जो कि आगे चलते हमें देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में इस कंपनी में और ज्यादा ग्रोथ देखी जा पाएगी। पेमेंट सर्विस की बात कर ले, जहां पर कि इसका सबसे ज्यादा रिवेन्यू आ जाता है,
तो वहां पर बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात कर ले तो वहां पर भी ग्रोथ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप अगर इसका मार्केटिंग सर्विस की बात कर ले तो वो धीरे धीरे करके डी ग्रो कर रही है। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन वाले इंजन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी की ट्रेजेक्ट्री में एक प्रकार से बेहतर फाइनेंशियल देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा बात कर ली इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन कॉल के बारे में और मैनेजमेंट क्या बता रही है, जो कि एक प्रकार से इनसाइट बताने का काम करता है इस कंपनी के एनालिसिस में। कंपनी की मैनेजमेंट की बात कर ले तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है कॉस्ट कंट्रोल में बहुत बड़ी बात किया है। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंस को एक कंपनी जो है रिड्यूस करने का काम कर रही है। बीते कुछ क्वार्टर में कंपनी ने जो है बहुत सारे ले ऑफ किए थे, जिसके कारण की कॉस्ट कंट्रोल हुआ जा रहा है। इसी के साथ साथ ये कंपनी ने ये भी बताया कि जो डीएलजी लोन कैटेगरी थी उसको धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। कंपनी की मैनेजमेंट ने ये बार बार स्ट्रेस देके बताया कि ये लेंडिंग का काम नहीं कर रहे बैंक और एनबीएफसी की तरह, लेकिन यहाँ पर ये एज अ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल के समय में जो बीएनपीएल की सर्विसेज थी, यानी कि बाय नाउ पे लेटर की, उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने की भी बात की, क्योंकि आरबीआई यहाँ पर थोड़ा दबाव बना रहा है। जब वो रिस्ट्रिक्शन हटेगा तो धीरे धीरे करके इसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने के बारे में बताया। इसी के साथ साथ पॉज डिवाइस के बारे में भी बात किया मैनेजमेंट ने, जो कि ये बताने की कोशिश की कि जो पॉज डिवाइस रहते हैं वो सस्ते चाइनीज मैन्युफैक्चरर से ले आया जाता है और उस डिवाइस को अदर कंपनी एज अ रेंटल बेसिस पे चलाने का काम करती है, जिसके कारण कि कई सारी कंपनियों के पास उतने ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं रहते जैसे कि पेटीएम के पास, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम इनका खुद का प्रोप्राइटरी मॉडल पे काम करता है। इसलिए इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने कुछ रिस्क के बारे में भी बताया, जैसे कि कंपटीशन के रिस्क, रिवेन्यू स्ट्रीम के रिस्क और कई प्रकार के रिस्क। और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी रिस्क को बताने का काम किया। यहाँ पर एक और बात बताई मैनेजमेंट ने, जो कि हाल फिलहाल के समय हम लोग न्यूज़ से भी सुनते हैं। कंपनी जो है एमडीआर चार्ज करना चाहती यूपीआई में, जहाँ पर कि जो पेमेंट व्यक्ति करता है वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस वसूला जा सकता है करके। तो यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ऑलरेडी जो है प्रॉफिटेबल हो गई है पर्टिकुलर पेमेंट सर्विस में। तो जब ये रूल एंड रेगुलेशन हटेगी, जब गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से सब्सिडाइज अमाउंट हटाना चालू करेगी और ये कंपनी जो है रिटेल क्लाइंट को चार्ज करना चालू करेंगे, तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूज़ को दोनों तरीके से देखा जा सकता है। अगर एमडीआर चार्ज हो जाता है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस की ट्रैजेक्टरी एक अलग ही प्रकार से देखी जा सकती है। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के बारे में बात किया, इसके बिजनेस के बारे में बात किया, फिर हम इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में बात किया, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिविटी की तरफ बता रही है। और इसी के साथ साथ हम जब फंडामेंटल की बात किए तो वहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आना चालू हो गई और पहली बार कंपनी जो है प्रॉफिट में आ गई है, जिसके कारण कि यहाँ पर इसका शेयर प्राइस में इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है पॉजिटिव तरीके से। इसी के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने एक प्रकार से ग्रोथ के तरफ इंडिकेशन दिया, जिसके कारण कि आने वाले समय में हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा स्पीड से तेजी भी देखी जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पर वीडियो में जाने से पहले एक बार आपको फिर चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिस्कशन हम एज अ जागरूकता के लिए कर रहे हैं, ताकि हम और आप जो है किसी भी स्टॉक को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सके करके। अगर आपको कोई बाइंग और सेलिंग से रिकमेंडेशन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से करिए। यहाँ पर हम कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो ऐसी ही एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।